हेलो एवरीवन, वेलकम टू सतत ज्ञान। आशा करता हूँ आप सभी सकुशल मंगल पूर्वक होंगे। इस वीडियो में देखिए दो बातों पर मैं चर्चा करूँगा। एक तो वीडियो के बारे में कुछ जानकारी जो कि बहुत सारे अभ्यर्थियों द्वारा पूछी जा रही थी कमेंट सेक्शन में और मैसेज के द्वारा। हाँ, वीडियो में क्या चल रहा है, कब नियुक्ति मिलेगी, कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा या रिजल्ट कब आएगा। दूसरी, जो नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी प्रयास कर रहे थे उसी में एक स्टेप आगे बढ़ते हुए गोरखपुर टीम ने क्या प्रयास किया और उसके परिणाम क्या आ सकते हैं या प्रक्रिया कहां तक बढ़ी है, उस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। पहली चीज़ तो ये कि अभ्यर्थियों के द्वारा जो वीडियो में क्या हो रहा है, कब तक नियुक्ति मिलेगी, डीवी कब होगी या फिर रिज़ल्ट कब आएगा, जो ऐसा पूछा जाता है उनके लिए विशेष तौर पर है कि देखिए बहुत जल्दी आप सोच रहे हो कुछ हो जाएगा, तो ऐसा कुछ प्रतीत नहीं होता है। बहुत से अभ्यर्थियों को पता है और बहुत से अभ्यर्थियों को नहीं भी पता है। आरटीआई फाइल किया गया था कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा। उपेंद्र वर्मा जी का योगदान महत्वपूर्ण है, उन्होंने आरटीआई फाइल किया भी था और कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा करवाया भी था। उसमें जो आरटीआई का रिप्लाई आया था उसमें 4-5 बिंदु थे। तो एक बिंदु उसमें इम्पॉर्टेंट ये था कि आरटीआई डालने पर जो रिज़ल्ट आया कि एसआईटी का कार्यकाल निश्चित नहीं था, यानी एसआईटी कितने समय के लिए जांच करेगी ये निश्चित नहीं था, लेकिन शीघ्र ही आख्या शासन को सौंपने की बात कही गई थी। तो एसआईटी जांच चल रही थी, ये बात है दिसंबर की। उसके बाद की जानकारी अभी पता नहीं चली है, लेकिन पता चलेगी। जो भी होगा अभी इसी वीडियो में मैं आपसे बताऊंगा। दूसरी चीज़ ये, बहुत सारे आप सोच रहे हो कि बड़े स्रोतों से आपको जानकारी मिल जाएगी, तो मंत्री, विधायक, ऐसे कहीं भी आप देखेंगे किसी भी अध्यक्ष से तो कोई भी जानकारी आपको मिलने से रही नहीं मिल पाएगी। छोटे स्रोतों से आप देखेंगे तो आप ये सुन सकते हैं, ये अनुमान लगा सकते हैं या ये बताया गया है कि हाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा ये नहीं पता, लेकिन रिवाइज्ड रिज़ल्ट जो है वो फरवरी माह में आ सकता है। बाकी डीवी और नियुक्ति ज्वाइनिंग कब होगी ये आयोग और विभाग के ऊपर निर्भर करता है कि प्रक्रिया आयोग कितनी शीघ्रता से, कितनी तीव्रता से करा देता है। तो ये हो गया कि वीडियो के बारे में, कब ज्वाइनिंग होगी, कब डीवी होगी नहीं पता है, रिजल्ट फरवरी में आ सकता है। दूसरी चीज़ देखिए, जो नियुक्ति के लिए प्रयास किया जा रहा है, गोरखपुर टीम को जिन्होंने लीड किया वो है अम्बेश पांडे जी ने। बहुत अच्छा इन्होंने प्रयास किया और अम्बेश पांडे जी के साथ आप देखेंगे तो 6 टोटल लोग थे, 6 अभ्यर्थी थे। अम्बेश पांडे, हेमंत वर्मा, अभय सिंह, संतोष यादव, संजीव कुमार, बालमुकुंद यादव। ये 6 अभ्यर्थी 3 जनवरी को गोरखधाम मंदिर गोरखपुर में जनता दरबार लगा हुआ था। सुबह 3 बजे सभी अभ्यर्थी वहाँ पर लाइन लगा लिए। लाइन लगाकर इन्होंने मुख्यमंत्री साहब से मिलने का प्रयास किया और ये अपने प्रयास में सफल भी हुए। अम्बेश पांडे जी ने फाइल बना रखी थी जिसमें A to Z जितने डॉक्यूमेंट्स थे, चाहे वो लेटर हो या फिर आयोग का कोई नोटिस हो, एसआईटी का हो, जो भी डिटेल थी उन्होंने सब उसमें एनवलप कर रखा था, यानी कि उसमें अटैच कर रखा था। और जब मुख्यमंत्री जी मिले तो बताने का बहुत ज़्यादा देखिए समय नहीं मिला था, 1 ही 2 सेकेंड मिले थे। जो भी बात कहनी थी जाते जाते इन्होंने बोल दिया था अम्बेश जी ने, लेकिन फाइल सौंप दी गई थी। और फाइल सौंप दिए जाने का परिणाम क्या हुआ मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मित्र हैं, अभ्यर्थी हैं जो गोरखपुर गए थे जनता दरबार में और अपनी समस्या को माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष इन्होंने लाने का प्रयास किया था। अब आप यहाँ देखेंगे एक लेटर है, लेटर लिखा गया है, इसमें आप देखेंगे दिनांक 3/1/2021 यानी कि 3 जनवरी 2021 को जनता दरबार में अभ्यर्थी उपस्थित हुए थे। व्यक्तिगत मुलाकात लिखा हुआ है, यानी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से इनकी व्यक्तिगत मुलाकात हुई थी। 6 जनवरी को आख्या प्रेषित की गई, या आप ये कहिए कि 6 जनवरी से जो भी फाइल सौंपी गई थी उस पर डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट हो गया, यानी कि वो प्रक्रिया आगे बढ़ना शुरू कर दी गई। आप देख रहे हैं इसमें बारकोड वगैरह भी लगा है। और शुभ्रांत कुमार शुक्ल जी के द्वारा, विशेष सचिव मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन के हैं, इन्होंने लिखा कि कृपया प्रकरण में शीघ्र आवश्यक कार्यवाही कर अवगत कराए जाने की अपेक्षा की गई है। ये अभ्यर्थियों के नाम है।
यानी कि लेटर जो है वो फॉरवर्ड किया जा चुका है। अब फॉरवर्ड कहाँ किया गया है? फॉरवर्ड किया गया है जन सुनवाई पोर्टल ऐप पर। मैं आपको दिखाता हूँ जन सुनवाई पोर्टल ऐप में क्या है और क्या होना चाहिए, कैसे क्या प्रक्रिया होती है। तो आप देख रहे हैं आवेदक का नाम इसमें अम्बेश पांडे, हेमंत कुमार वर्मा और अन्य। विषय आपको पता है ग्राम पंचायत अधिकारी की चर्चा हो रही है। विभाग आप देखिए गृह एवं गोपन विभाग है। अभी तक आपने देखा कि चाहे वो लेटर लिखे जाने की बात हो या एसआईटी की बात हो, जो भी इंक्वायरी है, एसआईटी जांच जो भी जाएगी गृह और गोपन विभाग को जाएगी। तो ये सीधे प्रेषित कहाँ से किया जाएगा? गृह एवं गोपन विभाग। नियोजित तारीख है। नियोजित तारीख का मतलब ये हो गया कि आपने जो शिकायत करी है 8 फरवरी 2021 तक इस शिकायत का समाधान कर दिया जाएगा। स्तर आप देखेंगे तो शासन स्तर, जब आप जन सुनवाई पोर्टल पर कंप्लेन करते हैं या शिकायत दर्ज करते हैं, अपनी समस्याओं को लिखते हैं तो दो तरीके से, एक होता है नागरिक के स्तर से यानी व्यक्तिगत तौर पर आप अपनी समस्या को लिख देते हैं, दूसरा होता है शासन स्तर पर। जब आप व्यक्तिगत स्तर पर लिखते हैं तो उसमें कार्यवाही होती है लेकिन उस प्रकार से नहीं हो पाती कभी कभी जिस प्रकार से होनी चाहिए, लेकिन शासन स्तर से होती है तो शीघ्रता से भी होती है, एक्यूरेसी भी उसमें होती है। पद आप देखेंगे अपर मुख्य सचिव, प्रमुख मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव, सचिव जो सचिव लेवल के हैं उनसे ये प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। रिमाइंडर अभी तक कोई नहीं दिया गया है। अब आप इसमें देखेंगे पहला पॉइंट आप देखिए, आदेश देने वाले अधिकारी कौन है? आख्या, ये संदर्भ आपका होगा। सुभ्रांत कुमार शुक्ल विशेष सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय, यानी सुभ्रांत कुमार जी ने आदेश दिया है किसको? आप देखेंगे 9 तारीख को इन्होंने दिया है। प्रेषित को किसको प्रेषित किया? अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव या सचिव गृह एवं गोपन विभाग को। यानी कि मुख्य सचिव जो हैं, विशेष सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय के जो हैं, उन्होंने गृह एवं गोपन विभाग को आख्या प्रेषित कर दिया है और इन्होंने कहा है कि प्रकरण में शीघ्र आवश्यक कार्रवाई करें और जो भी कार्यवाही की जाती है उससे अवगत कराएं। वहाँ से फिर ये स्थिति आप देख रहे हैं अधीनस्थ को प्रेषित कर दी गई है। दूसरे पॉइंट में आप देखेंगे अपर मुख्य सचिव यानी गृह एवं गोपन विभाग से ये फॉरवर्ड की जा चुकी है पुलिस महानिरीक्षक, अतिरिक्त महानिदेशक, विशेष अनुसंधान दल यानी एसआईटी को प्रेषित की जा चुकी है। अभी अनमार्क है, आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें एवं आख्या प्रेषित करें, ये बोला गया है। यानी कि अभी वहाँ पर रिसीव नहीं हुई है, रिसीव हो जाएगी तो वहाँ पर जो भी अपडेट होगा आप देखेंगे 1 बाय 1 कॉलम ऐड होते जाएंगे। रियल पोजीशन क्या है, क्या स्थिति है मैटर की, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जब आप व्यक्तिगत तौर पर जाते हैं, किसी भी मंत्री, विधायक या एमएलए किसी से भी आप मिलते हैं तो वहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है, वहाँ सिर्फ आश्वासन मिलता है। लेकिन जहाँ डॉक्यूमेंटेशन होता है वहाँ एक एक स्टेप प्रक्रिया क्या हो रही है वो आपको दिखता है। तो यहाँ पर अम्बेश पांडे और इनकी टीम के द्वारा जो प्रयास किया गया है वो दिखना शुरू हो गया है। 8 फरवरी 2021 तक जो भी समाधान हो सकता है वो समाधान आपको इसी पोर्टल पर देखने को मिल जाएगा। जो भी समाधान आएगा, जब भी आएगा, मैं एक वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताऊंगा। तो सबसे पहले तो गोरखपुर टीम को, अम्बेश पांडे जी को बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद कि इतने ठंड में ये अभ्यर्थी जा करके सुबह 3 बजे लाइन लगा करके गोरखपुर धाम मंदिर में योगी जी से मुलाकात करते हैं और अपनी समस्याओं से अवगत कराते हैं और प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। आशा यही है कि समाधान बहुत जल्द मिल जाएगा और नियुक्ति के लिए जो दर दर भटकना पड़ रहा है वो भटकना नहीं पड़ेगा। लेकिन याद रखना है कि प्रयास रुकना नहीं चाहिए, हर स्तर से प्रयास करना है। मैंने कुछ दिन पहले कुछ अभ्यर्थियों को या बोलिए बहुत सारे लोगों को मैंने बोला भी था एक लेटर लिखने के लिए कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी को एक लेटर लिखिए। जब आप लेटर लिखते हैं सीएम ऑफिस जाता है, सीएम ऑफिस जाने के बाद सचिव के पास पहुंचता है, सचिव मार्क करके उसे सेक्शन ऑफिस में भेज देता है, सेक्शन ऑफिस में जाता है तो आरओ जो होता है वहाँ से फाइलिंग करना शुरू करता है। यानी कि जो भी आपका लेटर होगा उसकी फ़ाइल बननी शुरू हो जाती है और वो फाइल एक एक स्टेप ऊपर जाती है और जब ऊपर जाती है तो उसमें मार्किंग होती जाती है, डॉक्यूमेंटेशन होना शुरू हो जाता है और जितने ज़्यादा लेटर पहुँचते हैं एक ही विषय पर फाइल उतनी ज़्यादा मोटी होनी शुरू हो जाती है
और जहां फाइल मोटी होनी शुरू होती है यानी कि एक ही विषय पर बहुत सारे अभ्यर्थियों को दिक्कत हो रही है, तो वहां पर उस समस्या को जल्दी सॉल्व करने का प्रयास किया जाता है। तो इस वजह से जो अभ्यर्थी वीडियो को देख रहे हैं वो प्रयास करें कि 2-4 लेटर सीएम ऑफिस को ज़रूर भेजें। लेटर में सिर्फ यही लिखना है कि आपकी समस्या क्या है, आप चाहते क्या हैं। विषय आपने अभी जो लेटर मैंने दिखाया था उसमें लिखा हुआ है कि ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, समाज कल्याण पर्यवेक्षक की नियुक्ति के संबंध में या शीघ्र नियुक्ति के संदर्भ में। तो आप ऐसा विषय बनाएं और बॉडी में उसमें लिखें जो भी आपकी समस्या है, अपना नाम लिखें, सिग्नेचर करें, तारीख डालें और स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा सीएम ऑफिस को भेज दें। एड्रेस अगर नहीं मिल पा रहा है, नहीं पता है, आप कमेंट करें। मैं कमेंट सेक्शन में एक कमेंट पिन कर दूंगा जिसमें कि सीएम ऑफिस का एड्रेस होगा। आप स्पीड पोस्ट करें और नतीजा आप देखेंगे बहुत जल्द आपके सामने होगा। तो प्रयास जारी रखना है, प्रयास रुकना नहीं चाहिए। और जो अभ्यर्थी प्रयास कर रहे हैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। अम्बेश पांडे जी को और इनकी टीम को विशेष तौर पर धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।